नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं द विकास कुमार शो। आज हम बात करेंगे खबरों की आलोचना एवं समालोचना की। वैसे ये ट्रेंड वर्षों से चला आ रहा है कि स्वतंत्र, टीकाकर और स्तंभकार किसी व्यक्ति विशेष या संस्था का नाम लिए बगैर आलोचना और समालोचना वर्षों से करते आए हैं। परंतु जब कोई संस्था या व्यक्ति किसी खबर को लेकर किसी व्यक्ति या संस्था पर या ऑर्गेनाइजेशन पर निम्नतम स्तर पर हमलावर हो जाए तो क्या किया जा सकता है? हां, किया जा सकता है। इनके गलत इरादे और उनके गलत मंसूबे पर पानी फेरकर। वैसे भी अन्याय के विरुद्ध, अन्याय जो है उसके विरुद्ध चुप रहना भी एक अन्याय की कैटेगरी में ही है। और बतौर पत्रकार मैं अपनी बातों को अपने अंदर दबाए रखने का अपराध कतई नहीं कर सकता। तो अब जब बात खबरों की आलोचना और समालोचना की हो रही है तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी आज खबरों की ही खबर ले लें। तो आज हम खबरों की ही खबर लेंगे। कटिहार में गरीब और मजलूमों के हक के सवाल को दबाकर खबरों को चटपटेदार ढंग से बनाकर पेश किए जाने वाले खबरों में कितनी सच्चाई होती है, ये आज आप भी जानिए और हम आज यही बताएंगे। ताज्जुब इस बात की है कि जिसका पत्रकारिता की आड़ में दाल, सब्जी, चावल और ना जाने क्या क्या बेचना ही सिर्फ मकसद रहा है, वैसे लोग आजकल पत्रकारिता पर लंबा चौड़ा ज्ञान दे रहे हैं, लंबा चौड़ा ज्ञान झाड़ रहे हैं। इनकी पत्रकारिता की समझ कितनी उन्नत है, इस बात से आप समझ सकते हैं कि अगर इनकी पत्रकारिता की समझ इतनी उन्नत होती तो एक गलत खबर ना फैलाई जाती। अब आप इसे क्या कहेंगे कि जब एक महिला का बलात्कार हुआ ही नहीं है, उसे पत्रकारिता के ये ज्ञानी पंडित बलात्कार बताकर खबरों में खूब परोस रहे हैं। दरअसल ये मामला जो है मनिहारी थाना क्षेत्र का है, जहां की एक महिला के साथ बलात्कार की खबर और पुलिस द्वारा इस तथाकथित बलात्कार की घटना के बाद कार्रवाई ना करने की बात कहते हुए कटिहार के एक लोकल न्यूज चैनल ने रविवार रात इस खबर का प्रसारण किया था। लेकिन जब आप इस पूरी खबर को देखेंगे, आप देख सकते हैं अभी भी है उनकी खबर, देखेंगे तो आपको कहीं भी पीड़ित महिला स्पष्ट रूप से दुष्कर्म, बलात्कार या यौनाचार की घटना उसके साथ घटित हुई है, आपको यह बात कहते हुए कहीं स्पष्ट तौर पर वो नजर नहीं आएगी। बावजूद इसके जब बयानों में किसी ने बलात्कार की घटना की बात नहीं की है, फिर भी कटिहार के लोकल न्यूज चैनल वालों ने महिला को बलात्कार पीड़ित बताते हुए इस खबर का प्रसारण किया। क्या थी वो खबर? पहले हम उस खबर का थोड़ा सा अंश आपको दिखाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र के नवाबगंज पंचायत के बालूटोला वार्ड नंबर 9 में रहने वाला एक व्यक्ति सुधीर यादव ने एक विवाहित महिला अंजलि देवी के घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार जैसी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। विवाहित महिला की माने तो बीती रात वह अपने घर में अकेली थी, तभी उसके पड़ोस में रहने वाला सुधीर यादव उसके घर में घुस गया और उसने जबरन उसका मुंह दबाकर उसके साथ बलात्कार किया। जिस महिला को बलात्कार पीड़ित बताते हुए सनसनी फैलाई गई, उसने अपने बयान में कहीं भी अपने साथ दुष्कर्म होने की बात नहीं की है। हां, उसने यह जरूर कहा है कि दुष्कर्म का प्रयास किया गया था। दुष्कर्म का प्रयास करना और दुष्कर्म होना दो अलग अलग बातें हैं। लेकिन पत्रकारिता पर ज्ञान बांटने वाले लोकल न्यूज चैनल ने सीधे सीधे उसे बलात्कार पीड़ित बताते हुए एक झूठ फैला दी। जब हमने इस झूठे खबर का फैक्ट चेक किया तो हमने महिला के लोकल न्यूज पर चल रहे उस बयान को कई बार सुना। फिर हमने सीधे
महिला से बात की जिसे बलात्कार पीड़ित बताया जा रहा था, तो महिला ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि उसके साथ बलात्कार की घटना घटित ही नहीं हुई। आप भी सुनिए कि जिसे बलात्कार पीड़िता बताते हुए कटिहार का एक लोकल न्यूज चैनल झूठ और भ्रम फैलाकर उस महिला की आबरू को तार तार कर रहा है, उसने क्या कहा इस मामले को लेकर। मेरे घर में कोई नहीं था, पापा काम पे गए थे, मेरा हस्बैंड भी काम पे गए थे। सुबह रोज निकल जाते हैं और वो लड़का लोग जबरदस्ती घुस के घर में मेरे साथ कुछ करने की कोशिश किया था, लेकिन मेरा साड़ी उड़ी पकड़ के खींचा। जब तब हम चिल्लाए तो तब सब कोई आ गया था, आया तो हमको बचाया, वो लड़का को पकड़ लिया। तो वो लड़का आपके साथ कुछ गलत किया था? गलत किया नहीं था, मेरा कपड़ा साड़ी उड़ी खींच रहा था, तो तब में हम चिल्ला दिए तो चाचा लोग आ गए। तो सुना आपने, जिसे बलात्कार पीड़िता बताते हुए एक झूठी खबर कल रात से फैलाई जा रही है, उसने क्या कहा? उसने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि उसके साथ बलात्कार की घटना घटित नहीं हुई है। जब हमने इसी मामले पर पुलिस का भी ऑफिशियल बयान लिया तो पुलिस ने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि यह मामला केवल छेड़छाड़ का है और यह मामला भी छेड़छाड़ के तहत ही मनिहारी थाने में दर्ज किया गया है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा इस मामले को लेकर मनिहारी के एसडीपीओ MSH फाकड़ी ने। पहले ये सुनिए। महिला ने थाने में आवेदन दिया है कि उनके घर में घुस करके उनके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। कानूनी अनुसंधान कर रहे हैं। जिसे बलात्कार पीड़िता बताकर खबरों के जरिए झूठ फैला रहे हैं ये लोग, वो महिला कह रही है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है। पुलिस कह रही है कि मामला छेड़छाड़ का है और मामला भी छेड़छाड़ का ही थाने में दर्ज हुआ है। तो जरा मुझे और दर्शकों को ये बता दो, कटिहार के लोकल न्यूज चैनल वालों, कि आपने ये कैसे तय किया कि महिला के साथ बलात्कार ही हुआ था? कैसे तय किया? अब जरा सोचिए कि उस महिला पर क्या गुजर रही होगी। दूसरों को पत्रकारिता का ज्ञान देने वाला कटिहार का एक लोकल न्यूज चैनल कैसे किसी महिला का बिना बलात्कार हुए उसे बलात्कार पीड़ित बताकर खबरों का प्रसारण कर रहा है, खबरों को परोस रहा है। ये ऐसा कैसे कर सकता है? क्या इसके लिए उसे कभी अपराध बोध होगा? मुझे तो नहीं लगता। और होगा भी तो क्या आपके खबर के कारण उस महिला पर हुए मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना को आप वापस कर पाएंगे? कभी नहीं, ये वापस कभी नहीं होगा। फिर इतनी जल्दीबाजी क्यों भाई? क्यों? जो पत्रकारिता का ज्ञान आप दूसरों को देते हैं ना, उसका 10% भी खुद पर इंप्लीमेंट तो कर लेते। पर कैसे कीजिएगा? पर ये आप कैसे कीजिएगा? पत्रकारिता तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्यापार है और ये किसी से छुपी भी नहीं है। तो अब आगे जब भी किसी खबर में सस्ती लोकप्रियता का तड़का आप लगा रहे हो ना, तो जरूर सोचिएगा कि एक खबर कैसे किसी के जीवन को बदल देता है या किसी के जीवन में उथल पुथल ला देता है। जिसने पत्रकारिता का कोर्स किया है ना और जो सच्ची पत्रकारिता करने में भरोसा रखते हैं ना, उन्हें ये पता है कि एक गलत खबर कैसे उथल पुथल जिंदगी में ला देता है। पर क्या है ना, आप में से ज्यादातर लोग यहाँ पत्रकारिता करने ही नहीं आए, करने तो कुछ और ही आए हैं। खैर, बाकी ये पब्लिक है, सब देख रही है, सब समझ रही है। आज के लिए इस शो में बस इतना ही। और जाते जाते हमारी आपसे अपील है कि घरों में रहिए, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और हाँ, समय समय पर हाथ धोते रहिए और सैनिटाइज करते रहिए और देखते रहिए टाइम्स न्यूज। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।